लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और सभी राजनीतिक दल इलेक्शन कैंपेन की तैयारी में लग गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। मौर्य जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलकर प्रचार करेंगे। अखिलेश, मायावती, अजीत सिंह की जॉइंट रैली होगी। इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत 7 अप्रैल से है। क्या लगता है आपको, कितना इफेक्टिव होगा ये? देखिए, जो काम सपा, बसपा और लोकदल ज्वाइंट रूप से 7 अप्रैल से करने की बात कर रहे हैं, वह काम हम 2017 का जब विधानसभा चुनाव परिणाम आया था उसके तत्काल बाद शुरू कर चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक विषय पर भी, सभाओं के मुद्दे पर भी, सम्मेलनों के मुद्दे पर भी, जन समस्याओं के मुद्दे पर भी इन तीनों दलों से, कांग्रेस को भी उसमें अगर आप शामिल कर लें, चारों दलों से बहुत आगे। इसलिए जो दल अपनी योजना सभाओं की, रैलियों की बना रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान 2014 से बड़ी विजय दिला करके माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने पर। बीएसपी कैंप से खबर आ रही है कि 19 अप्रैल को मायावती मुलायम सिंह जी के लिए मैनपुरी में प्रचार करेंगी। अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद होंगे, अजीत सिंह भी होंगे। तो एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ गठबंधन दिखाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है कि एसपी बीएसपी हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, इससे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। मायावती जी जाएंगी मैनपुरी प्रचार करने के लिए, जाएं, हमें उसमें क्या आपत्ति। उन्होंने गठबंधन किया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो भाजपा की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी 2014 में जिन सीटों पर सत्ता तंत्र का दुरुपयोग करके विजय प्राप्त की थी, आज वहां का मतदाता भी पूरी तरह से भाजपा का कमल खिलाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए गठबंधन का कोई भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा 17 तारीख को लखनऊ आएंगी, उसके बाद वो प्रयागराज से वाराणसी जल मार्ग से जाएंगी। कहा यह जा रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश करेंगी अपनी यात्रा के दौरान कि किस तरह से गंगा अभी भी दूषित है और जो पैसा खर्चा हुआ है, जिसके लिए सरकार वाहवाही लूट रही है, वो एक छलावा है खाली। देखिए, कांग्रेस लगातार ऐसा ही काम कर रही है जिसके बदले में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस बात को वह जनता के बीच में कहने जा रही हैं, उस बात का प्रमाण पत्र जनता को प्रयागराज के कुंभ के दौरान 24 करोड़ से अधिक लोगों ने जब संगम में, गंगा जी में डुबकी लगाने का काम किया और जो अविरलता, जो निर्मलता के लिए ईमानदारी से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय काम हुआ, उसका ही परिणाम है कि 24 करोड़ से अधिक लोग डुबकी लगा रहे हैं। और जलमार्ग तो भाजपा की सरकार ने ही बनाया है। कोई जाना चाहे, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है और उसका कोई प्रभाव नहीं, निष्प्रभावी रहेगी उनकी यात्रा। कांग्रेस कह रही है कि इस बार सत्ता का रास्ता वह उत्तर प्रदेश से तय करेगी और उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब होगा। कांग्रेस होपफुल है कि इस बार नंबर 1 पार्टी बनेगी। कांग्रेस को देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहना चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 23 मई को, तो मैं यही कहता हूँ 23 मई कांग्रेस गई। सर, क्या इलेक्शन स्ट्रैटेजी है बीजेपी की? हम क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां होंगी? 74+ का आपका नारा है, इसको कैसे अचीव करेंगे? ये हमारी सारी तैयारियां दुरुस्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बराबर क्या, उनका आधा भी जितना परिश्रम मायावती जी, अखिलेश जी और अजीत सिंह जी और प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, सब लोग मिलकर के नहीं कर सकते। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे सभी लगभग राष्ट्रीय नेतागण हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। इसलिए इस मोर्चे पे भाजपा का सामना मुझे नहीं लगता है कि कोई विरोधी दल कर पाएगा। आखिरी सवाल, अमेठी रायबरेली को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है? अमेठी रायबरेली इस बार जीत रही है भाजपा और बड़े अंतर से जीत रही है, लेकिन मुझे सपा बसपा के गठबंधन पर संशय होता है। मायावती कह रही हैं कि हम देश भर में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी, तो मैं कहता हूँ झूठ क्यों बोल रही हो? अगर गठबंधन नहीं किया है आपने, तो सपा बसपा के समर्थन से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लड़ने का मौका क्यों दे रही है? आपने अपना वहां प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? इसका मतलब जो आप 2004 से लेकर के 14 तक की हैं कांग्रेस की बैसाखी बन करके, कि अगर एक भी सीट आप जीत जाओगे तो आप बैसाखी कांग्रेस की बनोगी। आपका लक्ष्य ही नहीं है इस देश को मजबूत सरकार देने का। आपका लक्ष्य एक मजबूर सरकार हो जो आपके भ्रष्टाचार
की जांच ना कराए, आपके जो दोष हों उस पर पर्दा डाल देने का काम करे, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि गठबंधन से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ने वाला है और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़के 2019 में बड़ी बहुमत हासिल करने जा रही है। लखनऊ में कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ नीलांशु शुक्ला।